हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज से हम एक्सरसाइज 1.4 एम एल अग्रवाल क्लास 9 ICSE को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 के कई पार्ट हैं, हमको 1 बाय 1 सबको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है √45 माइनस 3 √20 प्लस 4 √5। ओके स्टूडेंट, तो देखिए, जब भी कोई नंबर अंडर रूट के अंदर होता है, जब भी कोई नंबर अंडर रूट के अंदर होता है तो हम उसका एलसीएम निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? जब भी कोई नंबर अंडर रूट के अंदर होता है तो हम उसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो नंबर एलसीएम में आए हैं उसका हम दो दो करके पेयर बनाएंगे। फिर से समझेंगे, जब भी कोई नंबर अंडर रूट के अंदर होता है हम उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में जो नंबर आए हैं उसका दो दो करके पेयर बनाएंगे। जिस नंबर का पेयर बनेगा उसको हम अंडर रूट के बाहर लिखेंगे और जिसका नहीं बनेगा उसको हम अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। एक बार फिर से समझेंगे, जब भी कोई नंबर अंडर रूट के अंदर होता है तो हम उसका पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में जो नंबर आए हैं उनका दो दो कर पेयर बनाएंगे। जिन नंबर का पेयर बनेगा उसको अंडर रूट के बाहर लिखेंगे, जिनका नहीं बनेगा उसको अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। आई होप क्लियर होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है √45, तो हमें क्या निकालना है? 45 का एलसीएम। इसी के नीचे आप लोग निकाल लीजिए। 3 से आपने इसको डिवाइड किया, ये हो जाएगा 15। फिर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5। फिर 5 5 जा 1। ओके, 5 1 जा 5। उसके बाद देखिए, 3 तो ऑलरेडी बाहर लिखा है, 3 में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। 20 में देखिए, आपने इसको 2 से डिवाइड किया, ये गया 10। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 5 एंड अगेन 5। आई होप क्लियर होगा। उसके बाद ये वाला देखिए ज़रा। अच्छा, अगर आप 5 का एलसीएम निकालते भी हैं यहाँ पे तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। मतलब अंडर रूट के अंदर अगर 5 है तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो अंडर रूट में 5 ही रहेगा। ओके, उसके बाद देखिए, यहाँ पे 2 नंबर का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 2 नंबर का पेयर बन रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, 3 √5। एक बार फिर से समझेंगे, 45 का हमने एलसीएम निकाला तो यहाँ पे 3 का पेयर बन गया और 5 का नहीं बना, इसलिए हमने 3 को बाहर लिख दिया और जिसका पेयर नहीं बना उसको हमने अंदर लिख दिया। आई होप क्लियर होगा। यहाँ पर माइनस लगाया तो हमने माइनस लगा दिया। 3 ऑलरेडी लिखा था तो हमने लिख दिया इनटू, यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है तो हमने 2 लिख दिया और 5 का पेयर नहीं बन रहा था इसलिए हमने 5 लिख दिया। ओके, एक बार फिर से समझेंगे, √20 की जगह हमने क्या किया? 20 का एलसीएम निकाला। यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा था इसलिए हमने 2 बाहर लिख दिया। 5 का नहीं बन रहा था इसलिए हमने 5 अंदर ही लिख दिया। ओके, उसके बाद देखेंगे 4 √5। उसके बाद देखिए, ये हो जाएगा आपका 3 √5, ये हो जाएगा -6 √5 एंड प्लस 4 √5। उसके बाद देखेंगे, देखिए ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम प्लस वाले को पहले ऐड करते हैं, उसके बाद जो माइनस वाली गिनती है उसको माइनस कर देंगे। एक बार फिर से समझेंगे, ये दोनों प्लस में है तो हम इनको क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे, उसके बाद जो माइनस में है उसको माइनस कर देंगे। देखिए, 4 और 3 ऐड हुआ, हो जाएगा 7 √5 -6 √5। अब देखिए, ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स कहने का मतलब है दोनों में ही √5 है। ओके, मतलब एक जैसे टर्म है। तो 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1। ये आंसर आ गया आपका 1 √5। 1 को नॉर्मली लिखते नहीं हैं तो आपका आंसर हो गया सिंपली √5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करवाता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? 3 √3 प्लस 2 √27 प्लस 7 अपॉन √3। ये दोनों तो हमारे सिंपल पार्ट हैं जो हम पार्ट 1 में पढ़कर आए हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल क्या है? एक बार मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा।
जब कभी भी कोई इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में होता है, जब कभी भी कोई इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में होता है तो उस फ्रैक्शन को हम रेशनलाइज कर देते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, जब कभी भी किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर होता है तो उस पूरे फ्रैक्शन को हम रेशनलाइज कर देते हैं। ओके, रेशनलाइज कैसे करते हैं ये हम बताएंगे आपको। जैसे देखिए 7/√3 लिखा है तो डिनोमिनेटर में आपका इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर कौन सा है? √3। तो इस पूरे फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे? रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज देखिए कैसे करते हैं, 7/√3 इंटू √3 से आपने नीचे भी मल्टीप्लाई किया और √3 से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 7/√3 अपॉन, अब देखिए √3 मिल के हो जाता है √3 का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ इस स्क्वायर से अंडर क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो होगा 7/3/3। ओके, आई होप क्लियर होगा। अब इस चीज़ को आप इसके दर पे लिख दीजिए। देखिए हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या बन गया, 3/3 प्लस 2/27 प्लस 7/3/3। ओके, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद जैसे हमने पार्ट 1 में किया था ठीक उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम आगे लेकर चलेंगे। 3 को सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे हम नहीं निकाल सकते, 27 को निकाल सकते हैं, तो इसको आप इसका निकाल लीजिए। ये 3 9 हो जाएगा, ये 3 3 हो जाएगा, 3 3 1 एंड सो ऑन। इसका पेयर बन रहा है, तो देखिए हमारा फाइनल जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 3/3 प्लस 2 इंटू 2 यहाँ ऑलरेडी लिखा है इसलिए मैंने लिख दिया। यहाँ एक का पेयर बन रहा है तो 3 लिखा, एक 3 का नहीं बन रहा है तो उसको हमने अंडर के अंदर ही लिख दिया, एंड प्लस 7/3/3। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 3/3 प्लस ये हो जाएगा 2 3 6 और √3, तो ये हो गया 6/3 प्लस उसके बाद देखिए 7/3/3, 7/3/3। ओके, उसके बाद देखिए इन दोनों को हम प्लस कर देंगे क्योंकि ये दोनों क्या है? √3 की टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा 9/3 प्लस 7/3/3। उसके बाद इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको ये आता होगा, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इस पर भी आपको एक प्रॉपर वीडियो लेक्चर बनाकर दूंगा। 9 3 हो जाएगा 27, 27/3 प्लस 7/3/3। ओके, अच्छा नहीं आता है तो ज़रा समझ लीजिए, ये अपॉन में कुछ नहीं था, इसका मतलब क्या था? 1 था। ओके, जब कभी भी अपॉन में 1 रहेगा तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार फिर से, जब कभी भी किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 रहेगा तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा फ्रैक्शन रहेगा उसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, उसके बाद देखिए ये 9 3 से 27/3 प्लस 7/3 हो गया था। अब सिंपली हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 34/3/3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 6/5 इंटू 2/5। स्टूडेंट देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को आप 2 से करेंगे इंटू √5 मिलकर क्या हो जाएगा, मैं पहले बता चुका हूं, अगर √3 और √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 बन जाता है, √2 और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 बन जाता है। ठीक उसी तरह से अगर √5 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 बन जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं √5 इंटू √5, ये हो जाएगा 12 इंटू √5 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार है। उसके बाद मैं बता चुका हूं आपको कि इस स्क्वायर से अंडर क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। आप इसको कर लीजिए, तो 12 इंटू 5 आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 60। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करेंगे, जल्दी से ले लीजिए।
आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हमसे क्या कह रहा है जरा देखेंगे। 8 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 8 अंडर रूट 15 डिवाइड का साइन को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं। डिवाइड का साइन का मतलब होता है अपॉन या बाय, ओके। उसके बाद 2 अंडर रूट 3 लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम इस 15 को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 3। आई होप आपको ये क्लियर होगा। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 4 जा, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 4 अंडर रूट 5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट कह रहा है अंडर रूट 24 अपॉन 8 प्लस अंडर रूट 54 अपॉन 9, ओके। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस 24 और 54 को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं बता चुका हूँ। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में 2 2 का पेयर बनाएंगे। जिस नंबर का पेयर बन जाएगा उसको हम अंडर रूट के बाहर लिखेंगे, जिसका नहीं बनेगा उसको अंडर रूट के हम अंदर लिखेंगे। आई होप क्लियर होगा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। ये 1 2 बार में गया, ये 6 बार में गया, ये 3 बार में गया, ये 3 3 से 1 हो गया, ओके। उसी तरीके से 54 का भी निकाल लेंगे। ये 27 बार में गया, ये 3 9 जा गया, ये 3 3 जा गया एंड 3 बन जा, ओके। यहाँ पे 2 का पेयर बना और यहाँ पे भी 2 का पेयर बना। आई होप आपको क्लियर हो गई है। उसके बाद देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 24 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट, अब देखिए 2 और 3 का नहीं बना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। फिर से समझेंगे। यहाँ पे 2 का बना था तो हमने 2 लिख दिया, 2 और 3 का नहीं बना तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 3 क्या हो जाएगा 6 अपॉन 8 प्लस यहाँ पे देखिए 3 का बना है तो 3 को बाहर लिख देंगे। किसका नहीं बना है, अंडर रूट 6 का नहीं बना है तो 6 को यहीं लिख दिया अपॉन 9। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद देखेंगे 2 1 जा 2 4 जा 3 1 जा एंड 3 3 जा। इसके बाद देखिए हमारा जो फाइनल क्वेश्चन बना जो हमें सॉल्व करना है वो बना अंडर रूट 6 अपॉन 4, यहाँ से देखेंगे अंडर रूट 6 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 3। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं या और मिनिमाइज करना चाहते हैं तो ऊपर से क्या करेंगे, अंडर रूट 6 को कॉमन ले लेंगे तो आपका क्वेश्चन कुछ ये बनेगा 1/4 प्लस 1/3। इसके बाद आई थिंक सबको फ्रैक्शन वाला एडिशन आता होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर भी आपको एक प्रॉपर वीडियो लेक्चर बना कर दूंगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 12 को 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3। ठीक वही काम यहाँ भी करेंगे। 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 4 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए फाइनल आंसर हो जाएगा अंडर रूट 6 इंटू 7 अपॉन 12। उसके बाद ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 6 अपॉन 12। आपका ये हो गया फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहता है 3 अपॉन अंडर रूट 8 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2, ओके। अपॉन में अंडर रूट वाली गिनती कभी नहीं होनी चाहिए। इसको हम हटाने के लिए करते क्या है, इसको हम हटाने के लिए दोनों फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, अलग अलग रेशनलाइज कर देंगे, ओके। एक बार फिर से समझेंगे। अपॉन में कभी भी इर्रेशनल नंबर नहीं होने चाहिए। उस इर्रेशनल नंबर को हटाने के लिए हम पूरे फ्रैक्शन को क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, ओके। तो देखिए इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे।
3/√8 इंटू √8 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, √8 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 3/8/8। ओके, ठीक उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे 1/√2 इंटू √2 और √2, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, तो ये हो जाएगा √2/2। ओके, √8 8 मल्टीप्लाई होके 8 बन जाएगा, √2 2 मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएगा। ओके, उसके बाद देखेंगे 3/√8 की जगह हम ये लिखेंगे 3/8/8 प्लस 1/√2 की जगह हम ये लिखेंगे √2/2। उसके बाद ये सिंपली होगा, एडिशन जैसे होता है 2 8 और 2 का आप एलसीएम निकालेंगे, आपका एलसीएम 8 आएगा। आई होप एलसीएम सबको निकालना आता होगा। फिर हमने इस 8 को 8 से डिवाइड किया, 1 आएगा, 1 को उठा के 3/8 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार फिर से हमने 8 को 8 से डिवाइड किया, 1 आएगा, 1 को उठा के हमने इसके न्यूमरेटर 3/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आएगा 3/8। फिर हमने 8 को 2 से डिवाइड किया, आएगा 4, 4 को उठा के हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को उठा के हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद देखेंगे ये आंसर क्या आएगा आपका, ये हो गया 3/8 प्लस 4/2/8। स्टूडेंट देखिए, ये आपका जो है फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर क्यों नहीं है, जरा इस बात को समझेंगे। अंडर के अंदर 2 है, 2 तो सॉल्व नहीं हो सकता है, अगर उसका एलसीएम निकालें तो 2 1 2 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे 8 है, 8 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे और 2 2 का पेयर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ नंबर का पेयर बन के वो क्या होगा, नंबर बाहर आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझेंगे। 2 सॉल्व नहीं हो सकता अंडर के अंदर, लेकिन अंडर रूट के अंदर 8 है, 8 सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व होगा, जरा इस बात को समझेंगे। यहाँ पे अगर आप 8 का एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे, तो 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, लेकिन एक का नहीं बना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा समझेंगे। 3 × 2 √2 प्लस 4/2/8। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 6 और √2 देंगे। देखिए मैंने कैसे किया है, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ओके, इसके बाद हमने 2 2 का पेयर बनाया, तो 1 2 का तो पेयर बन गया, लेकिन 1 2 का नहीं बना है। तो जिस 2 का बना है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया और √2। ओके, 3 × √8 की जगह हमने क्या लिख दिया, 2/2 प्लस 4/2 को एज इट इज लिख दिया है /8। ओके, ये 3 2 6 हो गया, तो 6/2 प्लस 4/2/8। इसके बाद इसका फाइनल आंसर देख लेंगे क्या हो जाएगा। 6/2 और 4/2 मिलके हो जाएगा 10/2। आई होप क्लियर होगा। दोनों लाइक टर्म्स हैं, 6/2 और 4/2 दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया है। यह आ जाएगा 10/2/8। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 5 जा, 2 4 जा, आपको जो फाइनल आंसर आया वो है 5/2/4। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 के कई पार्ट दिए हुए हैं, सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे पहला पार्ट कह रहा है 5 प्लस √7, बीच में कोई सा साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगा है। 2 प्लस √5, एक बार फिर से 5 प्लस √7, बीच में कोई सा साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगा है। ये साइन एंड कन्वेंशन है, आपको पता होना चाहिए। एंड 2 प्लस √5। तो देखिए कैसे करेंगे। इस 5 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इस √7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये अगर ये फर्दर सॉल्व होगा तो इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज वहीं पे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, इसको मैं करता हूँ, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका 10। 5 को √5 से किया तो ये हो जाएगा 5/5 प्लस √7 को 2 से किया तो ये हो जाएगा 2/7 प्लस √7 को √5 से करेंगे तो इसको लिख देंगे √7 × √5। उसके बाद देखेंगे ये आपका 10 हो गया, ये हो गया 5/5 प्लस 2/7
एंड प्लस, अब देखिए अंडर रूट में दोनों गिनती है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 35 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम एज इट इज फर्स्ट की तरह है, 5 प्लस अंडर रूट 5 और 5 माइनस अंडर रूट 5। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को इस मेथड से कर सकते हैं। ओके एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम है। आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 1 के मेथड से कर सकते हैं, और वरना इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है जिसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। ओके देखिए मैं यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट मेथड से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड क्या करता है जरा देखिएगा, अगर कोई भी नंबर a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म का है तो इसका जो फाइनल आंसर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार फिर से, कोई भी नंबर a प्लस बी और अगर a माइनस बी फॉर्म का है और उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो फाइनल आंसर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके इसके बाद देखेंगे 5 प्लस अंडर रूट 5, 5 माइनस अंडर रूट 5। ये देखिए 5 प्लस अंडर रूट 5 और 5 माइनस अंडर रूट 5 a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म का है। यहाँ पर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू अंडर रूट 5 है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब a की जगह 5 रख दिया जाए a स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या रख दिया जाए, अंडर रूट 5 रख दिया जाए। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, आएगा 5 और इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 20। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, इसको कर लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को भी करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो सेम एज इट इज जो हमने पार्ट 1 में किया, उसको मैं यहाँ पे जरा इलेबरेट करके बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिखा है, तो देखिए पावर 2 का मतलब ये होता है, अगर जैसे मान लीजिए मैंने कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x इंटू एक्स, मतलब x को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। ओके उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ ऐसा लिखा है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 2 बार। ओके अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो हम 3 बार लिख देते। ओके आप इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप अंडर रूट 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद अगर फर्दर सॉल्व होगा तो आप कर लेंगे, अदरवाइज जो आपने सॉल्व किया है वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक छोटा सा तरीका और भी है जिसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी आपकी, उसको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आइडेंटिटी हमारी ये कहती है कि अगर कोई भी नंबर a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म का होगा तो इसका जो फाइनल आंसर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक बार फिर से, कोई भी नंबर अगर a प्लस बी फॉर्म का होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म का होगा, तो उसका जो फाइनल आंसर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा आपको। तो आपको कुछ करना नहीं है, इसमें बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। a की जगह यहाँ पे अंडर रूट 5 है, b की जगह अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम। ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह अंडर रूट 5 है, b की जगह अंडर रूट 2 है, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह अंडर रूट 2 है, इसका होल स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा आपको। यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2। अब देखिए अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 गिनती अंडर रूट में है तो उसके जो अंदर वाली गिनती है वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। एक बार फिर से, अगर 2 गिनती अंडर रूट में है तो उसके जो अंदर वाली गिनती है अंडर रूट के, वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये आंसर आ जाएगा अंडर रूट 10 प्लस 2। 5 और 2 को ऐड किया आ जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। ले लीजिए जल्दी से। आई होप स्टूडेंट आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं।
फिर वही चीज़, इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका आपको आता है बखूबी, आप उस तरीके से कर लीजिएगा। मैं दूसरा तरीका जिसको हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल कहते हैं उसको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। कोई भी नंबर अगर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म का होगा तो इसका जो फाइनल आंसर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक बार फिर से समझेंगे, कोई भी नंबर जो a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्म का होता है उसका जो फाइनल आंसर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो बीच में माइनस लग जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था तो बीच में क्या लग गया था, प्लस। आई होप क्लियर होगा आपको। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है। √3 माइनस √7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह क्या है √3 है, b की जगह क्या है √7 है, माइनस 2 इंटू √3 इंटू √7 प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है √7 है, तो √7 का होल स्क्वायर। ये आपका प्लस है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, दोनों ही क्या है अंडर रूट में है। तो कोई भी दो नंबर जो अंडर रूट में होते हैं उनके अंदर वाली गिनती आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा √21 प्लस 7 और 3 को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 10 माइनस 2 √21। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट स्टार्ट करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। कहता है √2 प्लस √3 और √5 और √7 को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट ये बहुत आसान है, कर लीजिए। √2 को √5 से करेंगे तो इसको लिख लीजिए आप √2 इंटू √5 प्लस फिर √2 को √7 से करेंगे तो √2 इंटू √7 प्लस फिर √3 को √5 से करेंगे तो √3 इंटू √5 प्लस उसके बाद √3 को √7 से कर देंगे तो √3 इंटू √7। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद देखेंगे ये हो जाएगा √20। क्यों? क्योंकि दोनों ही नंबर में क्या है, अंडर रूट है। अगर कोई दो नंबर आपस में अंडर रूट में है और उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो अंडर रूट के अंदर वाली गिनती आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा 14, उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा √15, उसी तरीके से यहाँ भी √21। उसके बाद देखेंगे हम देखेंगे क्या इसमें से कोई नंबर फर्दर सॉल्व होगा एलसीएम निकाल के दो का पेयर बना के। अगर आप 14 को चेक करेंगे तो 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा। ज़रा देखेंगे कैसे। अगर आप 20 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 बार में, ये हो जाएगा 5 बार में एंड ये, तो यहाँ पे पेयर बन गया। अगर आप 14 का निकालना चाहते हैं तो नहीं होता ये, ओके। यहाँ पे देखिए कोई पेयर नहीं बनाए। उसी तरीके से अगर आप 15 का निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, कोई पेयर नहीं बनेगा। उसी तरीके से 21 का, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कोई पेयर नहीं बनेगा। तो देखिए आपका फाइनल आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 2 √5। √20 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 √5 लिखेंगे। लिख लीजिए यहाँ पे 2 √5 प्लस √14 प्लस √15 प्लस √21 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट ये पार्ट भी बहुत ही सिंपल है, करेंगे और समझेंगे इसको। 4 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू √3। अब देखिए 4 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस में है। √7 के आगे माइनस है, मतलब अंडर माइनस में है। प्लस और माइनस मिलके होता क्या है, माइनस होता है। तो हमने बीच में माइनस लगा दिया, 4 को √7 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर हम √5 को √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा √5 इंटू √3। फिर वही चीज़, √5 के आगे प्लस है, √7 के आगे माइनस है, प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाता है, माइनस होता है। तो हमने यहाँ लगा दिया माइनस √5 इंटू √7। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद देखेंगे 4 √3 माइनस 4 √7 प्लस
√15 माइनस √35। उसके बाद हम देखेंगे क्या इसमें से कोई नंबर सॉल्व होगा। आई डोंट थिंक होगा, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ले लीजिए जल्दी से।